हेलो क्लास 12 कैसे हो आप सब। आप सबके लिए फिर से मैं एक टॉपिक लेकर आया हूँ। मैथ का जो है चैप्टर है 3D। 3D जो चैप्टर है आप पहले से ही 2D पढ़ते हुए आ रहे थे 10th क्लास में। ठीक है, अब उसको थोड़ा अपग्रेड करके 3D कर दिया गया चैप्टर को। अब उसमें हम कुछ कुछ कंसेप्ट पढ़ेंगे जो कि न्यू है पहले से, और इसका पार्ट 1 भी मैंने अपलोड कर रखा है, उसे भी देख लीजिएगा, तभी आपको पार्ट 2 समझ में आएगा। इसमें भी हमने 4 से 5 क्वेश्चन कवर करा है, और शॉर्टेज डिस्टेंस का जो टॉपिक है वो नेक्स्ट पार्ट में हम बनाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। सबसे पहले हम देखेंगे कि एंगल बिटवीन टू लाइन व्हेन गिवन कार्टेशियन फॉर्म मींस दो लाइन गिवन है, उनके बीच का हमें एंगल निकालना है। अब देखिए इसमें डिनोट किससे करते हैं एंगल को, cos थीटा से। फॉर्मूला क्या होगा, a1 a2 प्लस b1 b2 c1 c2 अपॉन में a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर का रूट, इसको कहते हैं मैग्नीट्यूड। अगर बात करें ये फॉर्मूला कब यूज होगा, व्हेन गिवन डायरेक्शन रेशियो। जब गिवन क्या होगा आपको, डायरेक्शन रेशियो मींस आपका कार्टेशियन फॉर्म गिवन होगा, और कार्टेशियन फॉर्म के अंदर डायरेक्शन रेशियो आपको पता है, नीचे का टर्म होता है एबीसी। आगे अब मान लीजिए आपको डायरेक्शन कोजाइन गिवन हो, तो इसका मतलब L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, इनको जब आप प्लस कर देंगे वही आपका क्या निकल जाएगा, cos थीटा। ये मॉडल्स आपका क्या डिनोट करता है कि कोई भी एंगल अगर नेगेटिव में आए तो आप उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव में नहीं आता। आ गई अगर वेक्टर फॉर्म में गिवन हो तो फिर एंगल कैसे निकालेंगे। वेक्टर फॉर्म को आपको मैंने बताया था, वेक्टर फॉर्म जो होता है वो ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, इसमें गिवन हो तो क्या लगेगा फॉर्मूला, cos थीटा इक्वल टू b1 b2, नीचे b1 का मैग्नीट्यूड और b2 का मैग्नीट्यूड, मतलब जो ये होता है ये b1 होता है। इसी प्रकार दो इक्वेशन अगर दे दे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। मतलब फर्स्ट इक्वेशन में से क्या निकल जाएगा b1, सेकंड इक्वेशन में क्या निकल जाएगा b2, राइट। इसमें पुट करेंगे आंसर, मतलब दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। मान लीजिए कार्टेशियन दिया हो तो कार्टेशियन फॉर्म को वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना मैंने आपको सिखाया रखा है, वहां से भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, इजी है। आ गई फाइंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दो लाइन, दो लाइन के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को निकालना हो तो फॉर्मूला क्या लगता है, डी से डिनोट करते हैं कोई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 और इसका नीचे का मैग्नीट्यूड। अब ये b1 b2 क्या है आपको मैंने बताया रखा है, ये ना b1 b2, दो लाइन दिया होगा, b1 यहां से निकल जाएगा, b2 यहां से निकल जाएगा। ये जब लगता है जब दो लाइन पैरेलल ना हो। अगर दो लाइन पैरेलल हो मींस मान लीजिए ये लाइन और ये लाइन ये पैरेलल लाइन है, इनका अगर मुझे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए क्या करना होगा, देखो जब दो लाइन होगा तो इसका मतलब जो इसका ये वाला टर्म और ये वाला टर्म ये क्या होगा, सेम होगा, ये क्या होगा, सेम होगा। मतलब b1 और b2 दोनों सेम होगा, तो क्या करना है इस फॉर्मूले में ही b2 गायब कर देना, b2 को गायब कर दीजिए, आपका फॉर्मूला ये बन गया। ये ट्रिक है इसका, ठीक है। आइए क्वेश्चन करते हैं, देखिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 8 है। आपको दिया हुआ ये क्वेश्चन 1 और ये क्वेश्चन 2। अब मुझे बताइए इस किस कौन से फॉर्म में है, तो वेक्टर फॉर्म में है। तो वेक्टर फॉर्म में है तो इसका मतलब कि ये वाला टर्म क्या हो जाएगा b1, ये वाला टर्म क्या हो जाएगा b2। तो आपको पता है एंगल निकालने के लिए मैंने बताया था वेक्टर फॉर्म में हो तो cos थीटा इक्वल टू b1 डॉट b2 अपॉन में दोनों का मैग्नीट्यूड। तो क्या करेंगे, b1 की बात करते हैं तो देखिए b1 टर्म ये सारा हो जाएगा 3 2 6, और ये क्या हो जाएगा आपका b2 टर्म i2 2। अब मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 जा क्या हो जाएगा 3, 2 2 जा क्या हो जाएगा 4, और 6 2 जा क्या हो जाएगा आपका 12। अब क्या करेंगे b1 का मैग्नीट्यूड, ठीक, तो मैग्नीट्यूड निकालने क्या करेंगे, इसका और इसका टर्म का स्क्वायर कर दीजिए। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 9 4 13, और 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, 36 और आपका 13 की बात करेंगे तो 49, तो रूट में क्या जाएगा 49। अगर मैं बात करूं डायरेक्ट ही तो 49 7। अब b2 की बात करते हैं, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 1 क्या हो जाएगा 5, और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, 5 4 कितना होगा 9, और 9 का रूट कितना हो जाएगा 3, ठीक है। आगे देखते हैं 3 4 कितना हो जाएगा 7, और 7 और 12 90 अपॉन 10। ये आपका आंसर नहीं हुआ अभी। अब ये cos थीटा निकला है, आपको क्या निकालना है थीटा, तो cos इधर क्या बन जाएगा cos इनवर्स 19/10। इस प्रकार से ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट आपका होमवर्क रहेगा। नेक्स्ट देखिए 9 का फर्स्ट पार्ट, ये आपको किसमें दिया हुआ है, कार्टेशियन फॉर्म में। कार्टेशियन फॉर्म में दिया होगा तो एंगल कैसे निकालेंगे उसका भी फॉर्मूला बता रखा, लेकिन देखिए कार्टेशियन फॉर्म ये फॉर्म होता है, आपको बता दिया था मैंने पार्ट 1 में। कार्टेशियन फॉर्म को वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करके भी आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ये वाला, राइट। बहुत बच्चे ज्यादा ये फॉर्मूला यूज करते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ कार्टेशियन फॉर्म दिया हो तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, ये a1 a2 b1 b2 c1 c2, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अब a1 a2 b1 b2 क्या होता है बताया था मैंने, डायरेक्शन रेशियो होता है। मींस ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपको कार्टेशियन,
इसमें देखिए ए बी सी नीचे का टर्म है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये A1 एक हो जाएगा B1, ये C1, ये A2, ये B2 और ये C2। तो फॉर्मूले में पुट करेंगे, फॉर्मूला मैंने पुट कर दिया पूरा, इसकी मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया, इनका स्क्वायर रूट निकाल के ये आ गया, माइनस प्लस क्या हो जाएगा आपका, माइनस हो जाएगा, जो टर्म आएगा उसमें से 12 माइनस कर देंगे 26, और 38 का बात करें रूट तो निकलेगा नहीं, निकल भी सकता है, नॉन प्राइम फैक्टर इसका है। 81 का क्या हो जाएगा 9। अब क्या करेंगे, ये आपका टर्म आ गया, थीटा इधर आ जाएगा, cos इनवर्स जाके ये एंगल की वैल्यू आपकी आ जाएगी। इसी क्वेश्चन को सेकंड मेथड से भी आप कर सकते हैं। कौन सा वाला मेथड, जब आपको वेक्टर फॉर्म में गिवन हो b1 b2 अपॉन b1 b2 का मैग्नीट्यूड, तो डायरेक्ट क्या निकल जाएगा, ये टर्म जो होगा ना ये b1 हो जाएगा और ये पूरा क्या हो जाएगा b2। अगर आप देखेंगे भी तो अभी भी फिलहाल में भी ये क्या हुआ है, इसका टर्म जो मल्टीप्लाई हुआ a1 a2, इसकी मल्टीप्लाई इससे, अब b1 b2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी टर्म इससे, इसकी टर्म इससे, इसकी टर्म इससे, मतलब सेम ही फॉर्मूला बन जाएगा, कोई अलग से फॉर्मूला नहीं है, ध्यान रखिएगा चीजों को। अब जो क्वेश्चन नंबर 10 है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब मैंने देखा कि हर 2 साल पे रिपीट हो जाता है क्वेश्चन, बोर्ड के एग्जाम में जरूर आना ही आना। जैसे कि मैंने आपको बताया था वेक्टर वाले चैप्टर के अंदर जो मिसलेनियस का था डी वेक्टर निकालने के लिए वो ज्यादा बार पूछा जाता है, इसी प्रकार ये पी वैल्यू निकालने के लिए पूछा जाता है। ये 2 लाइन दिया हुआ है, या ये दोनों लाइन जो है ये राइट एंगल है, राइट एंगल मतलब समझ रहे हैं ना आप, जिसकी एंगल 90 डिग्री बनाती है और इसको आप परपेंडिकुलर भी कहते हैं। तो बताइए पी की वैल्यू क्या होगी। तो पहले चीज ये देखो, इसको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि देखिए ये कार्टेशियन फॉर्म प्रॉपर कार्टेशियन फॉर्म नहीं है, आपको मैंने बताया था प्रॉपर कार्टेशियन फॉर्म ये वाला होता है, x माइनस x अपॉन में a, y माइनस y अपॉन में b, z माइनस z अपॉन में c, इस फॉर्म में आपको पहले करना पड़ेगा। आइए देखिए ये x बाद में, इसे पहले लेंगे और 1 बाद में लेंगे, माइनस x पहले आ जाएगा और प्लस का 1, माइनस को कॉमन निकालेंगे क्या आ जाएगा, x माइनस 1 अपॉन में माइनस 3। इसमें से सबसे पहले आप क्या कॉमन निकालेंगे 7, और 7 जैसे कॉमन निकालेंगे 7 नीचे आ जाएगा, और इसके बाद आपको y माइनस 2 अपॉन में 2p अपॉन 7 आ जाएगा। ये तो ठीक है, इसे करने की जरूरत नहीं है। इसमें भी 7 कॉमन निकाल लीजिएगा, अगर देखेंगे 7 जैसे कॉमन निकल जाएगा तो आपके पास क्या निकलेगा 1 माइनस x अपॉन में 3p, और ये नीचे आ जाएगा p, और ये टर्म पहले आ जाएगा, ये बाद में चला जाएगा, तो ये बन के आपके पास आ जाएगा, आ गई है। अब देखिए ये वाला टर्म तो ठीक ही है, y माइनस 5 अपॉन में 1, कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी ठीक करेंगे। z पहले 6 बाद में, तो z पहले लिखेंगे और प्लस का 6 और ये 5, तो क्या करेंगे माइनस जैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस से मल्टीप्लाई करने का मतलब समझ रहे हैं आप क्या होगा, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का z और ये माइनस का 6 और ये माइनस नीचे आ जाएगा, तो ये टर्म आपको देखो यहाँ लिखा हुआ है, तो इसलिए ये आप कार्टेशियन फॉर्म में बन गया। अब जब ये कार्टेशियन फॉर्म में बन गया तो हमें पता है कि जब 2 लाइन परपेंडिकुलर होता है तो उनके अगर डायरेक्शन रेशियो की बात करें उनका प्रोडक्ट क्या होता है, 0 के बराबर होता है। तो देखिए क्या हो रहा है, वी नो दैट L1 और L2 परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब A1 A2 प्लस B1 B2 C1 C2 इक्वल टू 0। अब ये A1 A2 क्या हो, A1 क्या हो जाएगा, ये A1 हो जाएगा, ये A2 हो जाएगा, इसको जरा हम हाईलाइट कर लेते हैं, ये A1 ये A2 और B1 और ये C1, ये आपका A2, ये आपका B2 और ये आपका C2। अब क्या करना है, वैल्यू पुट कर दिए। देखिए इसमें A1 की वैल्यू -3, A2 की वैल्यू -3 अपॉन P, B1 B2 C1 और C2, 3 3 जा 9 माइनस माइनस प्लस अपॉन से 2p1 जा 2p अपॉन 7, 2 5 जा 10 -10। अब क्या करेंगे बेटा, -10 को ले जाएंगे उधर, प्लस का 10 हो जाएगा, और 7 7 दोनों नीचे सेम है, तो इसका मतलब 7 आ जाएगा, और 9 2 को प्लस करेंगे 11p आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है आपको कि p की वैल्यू निकालने के लिए आपको वेरिएबल टर्म को अलग और कांस्टेंट टर्म को अलग रखना पड़ेगा। इसका मतलब क्या होगा, 11/7 को ले जाएंगे, 7/11 हो जाएगा, p की वैल्यू हो जाएगी 70/11, 70/11, p की वैल्यू आ गई। ध्यान रखिएगा इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आता है, और मैं इसका 2-4 क्वेश्चन ना पीडीएफ फॉर्म में डाल दूंगा, आप ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं फ्री मटेरियल में जाके। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे तो इसके अंदर आपको प्रूव करना है कि राइट एंगल प्रूव करना है, मतलब 90 डिग्री परपेंडिकुलर है या नहीं है। तो आपको पता है परपेंडिकुलर प्रूव करने का कंसेप्ट क्या होता है, A1 A2 B1 B2 और C1 C2 इक्वल टू 0। सबसे पहले आप देखेंगे क्या ये कार्टेशियन फॉर्म में है, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो आपको पहले कन्वर्ट करना होगा, उसके बाद इस फॉर्म में पुट करना होगा और बताना होगा कि है या नहीं है राइट एंगल, ठीक है। और इसके बाद जो आगे वो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसका जो पार्ट है हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको, शॉर्टर डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड है। पहले आप इसको कंप्लीट कर लीजिए, फिर पार्ट 3 जो आएगा उसको भी आप देखिएगा। थैंक यू।